हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और दोपहर से ही मैं बहुत ज़्यादा रेडी दिख रही हूँ आप लोगों को। राजा एकदम से शुआइन तैयार हो जाओ, शुआइन तैयार हो जाओ। मैंने बोला क्या हो गया, मैं डर गई। शुआइन तैयार हो जाओ, बच्चों को तैयार कर दो, बच्चों को तैयार कर दो। फिर मैंने बच्चों को तैयार किया, मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ जा रही हूँ, रियली मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रही हूँ। और ये एकदम से सर पर खड़े हो गए। मैंने बोला मेरी वीडियो एडिट आधी बची है करने के लिए, मैं वो कर लेती हूँ। वो नहीं, टाइम हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। तो इनने मुझे वीडियो भी एडिट नहीं करने दी, मतलब कि आज ब्लॉग नहीं जा पाएगा क्योंकि मिस्टर मयंक सिंह जी जो हैं वो एकदम से सर पे खड़े हैं। हाँ वहीं जल्दी से टॉप पहना और हो गई मैं रेडी। जिया हाय करो। जिया कहाँ लेके जा रहे हैं और पता है आज क्या है? आज कावड़ यात्रा निकल रही है, पूरा शहर बिजी है। उसके बाद मेरे को लगा था कहीं नहीं जाना, मेरे को किसी के कपड़े नहीं मिल रहे थे क्योंकि मैंने इनके सारे कपड़े और एक जोड़ी कपड़े कहाँ तुम्हें पानी में डुबा रहे बोले नदी में लेके जा रहा हूँ यार, कुछ करने तो नहीं वाले है गलत। हाय काय बोलो, का हुआ मम्मा? नहीं थे, एक एक जोड़ी कपड़े रखते हैं। और आज पता नहीं यार क्या है, कावड़ यात्रा है तो फिर मेरे को नहीं मालूम कितना ट्रैफिक होने वाला है। गर्मी हो रही है बहुत। अली मिले थे जब जाने से पहले। पारी कर दो दादी को, पारी कर दो, पारी कर दो दादी को, दादी को पारी कर दो। दादी ट्रॉफी नहीं देगी अभी देखो आ रहा है तो दादी के पास नहीं है। ये भी तो फन डेस्टिनेशन, नाम भी पहली बार सुना है, जगह पे जिया पानी है वहाँ पे। कहाँ है हम लोग? यहाँ बाहर की चीज़ें लाकर खाना मना है। Which place is this? तूने कहाँ मिली? कहीं पे दिखी थी। क्योंकि ये जगह ऐसी है ढूंढना मुश्किल है। हमें ढूंढने में ज़्यादा टाइम लगा है कि पेप्सी क्या है? ₹5 में चार्ज लगेगा तुम्हारा। अच्छा कैसा लग रहा है डिग्गू? हाँ जी। अरे चलो तो देखो। वाह ये वाइट वाइट, अरे मेरे को लगा यहाँ पे सी है, पता नहीं क्यों वो वाइट दीवारें का, मुझे लगा समुद्र। वाह डिग्गू रुक जाओ अभी, वहाँ कहीं और जाएंगे हम लोग। अरे बाप रे, ये तो बच्चों का ही है पूरा, है ना? रात के लिए अच्छा है क्या ये? क्या रात के लिए अच्छा है, लाइटिंग वाइटिंग होगी तो। साइटिंग? अरे क्या अभी शेड निकलता है? अरे लाइटिंग होगी तो रात के लिए अच्छा है वो लोग में। वो क्या है? अरे सब प्लेइंग जोन है बच्चों का। अच्छा पूरा बच्चों का ही है। आओ। अभी खेलेंगे आ जाओ। फोन दो मुझे पहले अपना। बात ये मछली की काफ़ी स्मेल आ रही है क्योंकि वहाँ पानी के कारण मुझे स्मेल है। तो इन लोगों को अच्छी जगह है यार, बच्चों के लिए अच्छी जगह है ना। और सबसे बड़ी बात है पीस है, शांति। स्मेल आ रही पता तुम्हें? पानी के कारण पानी रेस्टोरेंट में, एंड आई डोंट वांट टू ईट देयर। क्यों? स्मेल आ रही है मुझे मच्छी वाली।
से खेलने का है ना। ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। झूला झूल लो, फिर चलते हैं। इनको मैं अगर हो सका तो, या कावड़ यात्रा निकल रही है ना, तो अभी सिटी में तो बहुत भीड़ हो सकती है। ये लो जी, वहाँ नहीं जा रही यहाँ जी, यहाँ पानी यहाँ पे गंदी हो जाएगी। इधर आओ। को छोड़ा है अभी 1 घंटे के लिए, और वो लोग आएंगे 1 घंटे बाद। तो हमने पूछ लिया यहाँ पे बच्चे अलाउ है, तो यहाँ पे बच्चे अभी अलाउ हैं फिलहाल। तो वही हम लोग ऑर्डर कर रहे थे कुछ खाने के लिए, क्योंकि कुछ खाया नहीं था, वहाँ चले गए थे। तो वहाँ पे मुझे स्मेल आ रही थी। अदरवाइज़ वो जगह बहुत अच्छी है जाने के लिए, एंड ये काफ़ी लाइक अच्छी लग रही है जगह से। आपकी डांस कर दो जल्दी डांस डांस।
अदरवाइज मैं तो रिटर्न करूँगी अगर ये 20 बाई 20 के। अरे यार ये तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी अगर ये फट गया तो। हाँ, तो आज मैं थोड़ा रिलैक्स कर रही हूँ क्योंकि हम बहुत घूम रहे थे। तो पता है ये वाली गद्दी एकदम परफेक्ट आई है। बच्चे ना नीचे गए हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये 20 बाई 20 की है, मतलब फुल फिटिंग वाली गद्दी आएगी 20 बाई 20 की। तो ये मैंने 5 कवर मंगवाए। कपड़ा बहुत अच्छा है, ये देखो बहुत अच्छा कपड़ा है। खाना बनाने मैं बना रही हूँ डोसा अभी, और आलू उबले रखे थे तो मेरे को लगा वही कर देते हैं। बैटर रखा हुआ था क्योंकि वो रखा ही हुआ है, बना ही नहीं। डीफ्रॉस्ट मारा था फ्रिज, आज सुबह फ्रिज को डीफ्रॉस्ट मारा था। पूरे घर में पानी था हमारे, इतना लाइक बर्फ़ जम गई थी और बहुत टाइम बाद इतनी बर्फ़ जम गई थी कि मैंने डीफ्रॉस्ट ही नहीं किया सुबह। तो चलो यार अभी पहले मैं आलू छीलती हूँ। पकौड़े मैं इतनी पकौड़े टाइप की होती जा रही हूँ, फिर मैं पकौड़े ही आ जा रही हूँ। तो आलू छीलती हूँ और साथ में मसाला रेडी करती हूँ और फिर खाना रेडी करती हूँ। मैंने आलू का मसाला जो है वो रेडी कर लिया है। बच्चे दादी के पास में है एंड मेरे को लग रहा है मैं एक्सरसाइज करती हूँ तो मैं ना घूम रही हूँ, वॉक करती हूँ मैं यहाँ से वहाँ 20 मिनट। और जिस टाइम मैं वॉक करती हूँ उस टाइम मेरे पीछे 2 बच्चे घूमते हैं जो कि मुझे लगातार कभी पेट पे मार देंगे, कभी कहीं मार देंगे। तो मेरे पीछे पीछे भागते हैं। तो अब मैं अपनी वेट लॉस जर्नी जो है वो शुरू करूँगी क्योंकि मुझे कुछ काम मैं कर चुकी हूँ एक्चुअली में। पर राजा को मुझ पर 2-4 दिन तो कुछ ज़्यादा प्यार आ रहा है तो मुझे घुमाया जा रहे, बाहर का खिलाया जा रहे। तो मैंने ओवर साइज टी-शर्ट पहनी कि यार बहुत ज़्यादा हो ना अच्छा नहीं दिखता, तो ओवर साइज पहनी है मैंने। वैसे आप मुझे मेरे ब्लॉग्स में देखोगे सिर्फ गोवा छोड़ के मैं हमेशा ना ऐसे पूरे कपड़े पहनती हूँ। पतियों को पसंद होता है नहीं मुझे नहीं पता, बट मुझे ऐसा लगता है कि ना मैं लोअर पहनूँ या टी-शर्ट पहनूँ, मेरा फेवरेट है। लेकिन मैं अगर मैक्सी ड्रेस वगैरह ही पहनती हूँ तो मैं इतनी कंफर्टेबल नहीं होती जितनी मैं एक लोअर टी-शर्ट में होती हूँ। तो आज हम लोगों को मंगलवार है, आज हम लोग को जाना था 60 किलोमीटर ट्रैवल करके जाना था। कल से ही राजा का थोड़ा सा मूड वो हुआ कि चलेंगे, देखते हैं। फिर सुबह मम्मी का फ़ोन आया कि चलो चलना है। और सुबह दुगू ने बहुत नाटक किया, वो स्कूल नहीं गया आज क्योंकि वो शायद ओवरबर्डन हो रहा है अभी से, और समझ में आ रहा है कि स्कूल फ़न नहीं है। पहले उसके स्कूल फ़न हुआ करता था, अब वो नाटक करता है। उसको इतना रोया। मैंने उत्पम बनाया था उसके लिए और उसका टिफ़िन पैक कर दिया मैंने। उसके बाद इतना रो रहा था यार, फिर मेरा ना मन अजीब सा हो गया क्योंकि डुगू को मैंने आज तक ऐसे कभी रोते हुए स्कूल नहीं भेजा। तो मेरा फिर मन हो गया कि यार पता नहीं, कुछ होता है ना कई बार कि आप भेज दो और कुछ गलत हो जाए, होता है यार। थोड़ा सा सेकंड थॉट भी आता है कि बच्चा रो रहा था, काश मैं नहीं भेजती।
फिर मैंने बोला ठीक है चल आज नहीं तो कल जाना, तो फिर वो अग्री हो गया, बट वो फिर भूल जाएगा, है ना। तो वही है कि वो स्कूल नहीं गया। फिर मम्मी का कॉल आया कि चलो, अब कल हम लोगों ने जैसे कोई बात हुई नहीं मम्मी से, तो इनको भी श्योर नहीं था कि जाना है नहीं जाना। फिर सुबह का फ़ोन आया, तो इन्होंने कहा कि अब नहीं जा रहा मैं। और फिर मैंने राजा को बोला राजा चल लो, अब मम्मी से ये हो गया कि नहीं मैं ही जा रहा मैं ही जा रहा। तो मम्मी थोड़ा नाराज़ हो गई, क्योंकि मम्मी बहुत उसमें थी कि भैया तुम ले चलो। मम्मी ने बोला अगले मंडे चलते हैं, मतलब अगले ट्यूसडे चलते हैं, राजा ने बोला। फिर मम्मी ने बोला कि हो सकता है कि मैं चली जाऊँ पापा के पास में जाएंगे वो, तो पापा के पास चली जाएँ। तो वही फिर थोड़ा सा वो हो गया था, तो मम्मी भी गुस्सा हो गई, मेरे को लग रहा है आज तो मम्मी हुई है गुस्सा, क्योंकि राजा ने प्रॉमिस किया था, राजा की गलती में राजा से वही कही कि तुम्हें चलना था, ये चाहिए था ना। और क्या है ना 60 किलोमीटर है, तो वही बोल रहे थे कि यार निकलेंगे 2 घंटे लग जाएंगे जाने आने में, 2 घंटे नहीं 4 घंटे, आप मान लो 4.5 ही लगते। कटनी से आगे जाना था हम लोगों को, तो ये कह रहे हैं कि बीच में हो सकता है, अगर मम्मी से पूछती हुई कल जा सकते हैं, तो कटनी से आगे जाना था। तो वो था कि ये एकदम से पसर गए, हमारे यहाँ बोलते हैं पसरना। अगर मम्मी कल बात कर लेती ना इनसे, या कल हम लोग की थोड़ी बात हो जाती बैठ के, तो फिर ये चले ही जाते, क्योंकि फिर मैं इनको वो नहीं करती। अभी बोलते हैं कि मैं इतना नहीं ड्राइव कर पाऊँगा, एकदम से पसर गए। तो बच्चा पार्टी आ गई है, एंड आपको डोसा दिखाऊं, है ना, कि डोसा देखो बस, जस्ट सी, क्रिस्पी क्रंची, देखो आवाज़ सुनो, मस्त डोसा बना। तो एक प्लेन डोसा बनाया है बच्चों के लिए। क्या खाना खाना? चलो ये देखो कौन आ गया, बोलो क्या हुआ सबको? आ गई। ओ नहीं तवा है बेटा, दूध नहीं है वो बेटर है। इडली डोसे के बेटर का दूध बोल रही है बेटा, नहीं दूध नहीं है। बड़े मस्त डोसे बने यार मेरे, ऑसम वाले। खाना खा लिया है इन लोगों ने और ये लोग पागल हो गए। जिया आपका वो क्या है चड्डा, वो क्या है आपका? चलिए बांध दे हाँ तुम्हें भागना है, मुझे पता है, तुम देखो छोड़ दे, गर्दन टूट जाएगी। बस शुरू हो सके, मेरी लाइफ में यही करती बेटा उठ। अच्छा मैं जिया को मैं सुई लगवाने लेके जा रही डॉक्टर के पास, मैं लगवाऊंगी सुई। अरे डुगू को लगवा दे सुई, डुगू को लगवा दे सुई, नहीं जिया को लगवा दे। तो जिया को सुई लगवाएंगे हम, नहीं लगवाएंगे जिया को सुई लगवाएंगे। बेटा बेटा आराम से सुई लगवाएंगे हाँ छुई नहीं लगवाएंगे, डुगू को लगवाएंगे सुई, डुगू को ना सुई लगवाएंगे जिया, ठीक है? नहीं अरे ठीक है नहीं लगवाएंगे। पापा को सुई लगवा दे। नहीं मैं अपने पति को सुई नहीं लगवा रही, जिया को लगवाएंगे सुई। Are you mad? भाई तुम मेरे बाल पूरे नोच के मानोगे तुम लोग। चलो हो गया मैं जा रही हूँ। क्या मैं जा रही हूँ। काय नूनू
क्यों नहीं जाए हम काहे क्यों, हम काहे जाएंगे, हम जाएंगे। मॉल काहे नहीं, आज तो मोए नहीं गया, स्कूल नहीं गए तो मोए भी नहीं जाओगे, जब स्कूल जाओगे तो मोए जाओगे। हाँ तो मोए भी नहीं, सिंपल है। तो मेरे बच्चे सो गए हैं और आई थिंक लास्ट क्लिप में आपने उन लोगों को देखा होगा, बहुत ज़्यादा मस्ती मारते हैं वो, इतनी मस्ती मारते हैं कि आप अपना सर नोच लो, बाल नोच लो। तो मुझे ना ये गद्दियाँ बड़ी पसंद आई हैं। तो ये प्रॉपर साइज़ की आई है 20 बाई 20, और वो वाली बड़ी आ गई थी। तो ना था कि मैं उसे चेंज कर लूँ, तो यार मैं चेंज नहीं कर पाऊँगी क्योंकि जस्ट मैंने जब उसे अनपैक किया था तो उसकी पन्नी पड़ी थी उस टाइम पे। आई डोंट नो आप लोगों ने वो क्लिप देखी होगी नहीं, मेरी हाउस हेल्प काम कर रही थी, वो पूरा का पूरा पन्नी चला गया कचड़े में। और फिर मैंने सोचा उसके बाद, पर वो कचड़े में जा चुका था उसके बाद, क्योंकि एक्सचेंज हो जाता, अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं था। स्टिल अगर पन्नी अभी होती तो वो एक्सचेंज हो जाता, बट वो पैसा ऐसा है कि उसको थोड़ा फिटिंग वगैरह करा लेंगे तो यूज़ जाएगा। बट ये परफेक्ट हो गई एकदम फिट। तो मुझे साइज़ पता चल गया है 20। मेरे पास कमेंट आ रहा था कि कोई गेस्ट नहीं आता, कुछ नहीं आता, मैं पैसे बर्बाद कर रही हूँ कुशन कवर में। तो ये सबसे पहले तो गेस्ट के लिए मैं नहीं करूँगी, अगर कभी आने वाले भी होंगे तो घर ऐसा रहता है कि ठीक है ना। और पैसा बर्बाद, हाँ पैसा बर्बाद यार। ये मेरे फर्स्ट कुशन कवर है इस वाली गद्दी की, फर्स्ट। मेरे पास कोई कुशन कवर था ही नहीं, जो मैंने लिए हैं ना वो मैंने दो सेट लिए, एक बड़ा आ गया एक ये, तो मैंने आज तक लिया नहीं। मुझे लोग बोलते थे कुशन कवर ले लो, गद्दियाँ सेफ़ रहेंगी, तो मुझे साइज़ समझ में नहीं आता था। और मेरा पहला है और मैं किसी को खुश करने के लिए नहीं, अपने लिए, लाइक मुझे अच्छा लगे घर, क्योंकि घर मेरा बहुत ज़्यादा मैसी रहता है, और इतना मैसी रहता है कि थोड़ा सा अपने आप को ही ढंग का लग जाए ना तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो अपने लिए इंसान घर सजाता है, किसी और के लिए नहीं सजाता। और गेस्ट आए ना आए इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अगर गेस्ट नहीं आते हैं तो आप घर को गंदा रख लो या घर को ना सजाओ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है घर में कुछ ना कुछ करते रहना, बट इतना कुछ मैं कर नहीं पाती। अभी मैंने रिसेंट पिछले महीने कर्टेंस चेंज करे थे, लाइक ये वाले परचेज़ करे थे, ये काफ़ी पसंद आए। वो वाली गद्दी आप लोगों को पसंद नहीं आई क्योंकि सबसे पहले तो मल्टी कलर थी, और अगर कोई चीज़ फिट नहीं होती है स्पेशली कुशन्स पे तो फिर ये होता है कि ऑब्वियसली आपकी आँखों को अच्छा नहीं लगेगा। बट ये वाली हो गई तो मुझे अब पता है, तो चलो यार अब नहीं करूँगी मैं गद्दियों की कुशन कवर की शॉपिंग, ये हो गई है। मैं दिवाली वगैरह पे करूँगी, और फेस्टिवल आ रहे हैं ना तब कर लेंगे। तो यार मैं अभी ना आके बैठी हूँ, पानी गर्म हो रहा है, थोड़ा मोटर भी भर रही हूँ। स्ट्रेस हो रहा है बहुत ज़्यादा क्योंकि कल डुगू को फिर स्कूल भेजने का ड्रामा होने वाला है। तो मुझे कल इसकी मैडम से बात करनी है कि डुगू जो कि बहुत ही हैप्पीली स्कूल जाता था, बीच में एक बार हुआ था बट उसके बाद भी इसने ऐसा नहीं किया जो करता है। इफ़ पॉसिबल मैं रिकॉर्ड करके दिखाऊंगी। वो इतना रोता है, मतलब जब मैं उसका लंच बनाने के लिए रेडी, लाइक टिफ़िन बनाने के लिए खड़ी थी, तभी वो मम्मा स्कूल नहीं, मम्मा स्कूल नहीं, मम्मा स्कूल नहीं, वो लगातार बहुत रो रहा था। आंसुओं से उसकी आंखें सूज गई सुबह सुबह, तब जाके फिर हम लोग को लगा ठीक है कल अब कुछ भी करके भेजूंगी यार, रोने दूंगी जाते जाते। डुगू आज तक स्कूल जाने के लिए नहीं रोया कि वो स्कूल गया है तो मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम हुई है उसे स्कूल भेजने में। बट इस टाइम थोड़ा मैटर सीरियस है और उस चीज़ को थोड़ा सीरियसली लेना भी पड़ेगा क्योंकि मुझे उसकी मैडम से बात करनी है। मे बी उसे कोई बच्चा, होता है ना बच्चे पेंसिल छीन लेते हैं या कोई बच्चा बुली कर रहा हो, उसी की एज के हैं। बट होता है बच्चे बहुत ज़्यादा इतने छोटे छोटे भी, जैसे डुगू जिया जो हैं वो लोग लड़ते हैं कि एक चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, टिफ़िन के लिए हो सकता है, बहुत सारे XYZ मैटर हो सकते हैं। तो इसलिए मैं मैडम से मैं बात करूँगी और मैं बोलूँगी कि थोड़ा सा कंफर्टेबल करने की कोशिश करें क्योंकि मेरे लिए स्कूल भेजने से बहुत दिक्कत कर रहा है। और मम्मी भी पूछ रही थी स्कूल नहीं गया आज, तो फिर मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी वो बहुत रो रहा था और मेरा दिल नहीं माना। आई थिंक मोटर भर गई है, ओह माय गॉड। नहीं माना हम लोगों का भेजने का। अब कल भी शाम से मैं उसे थोड़ा मना रही हूँ स्कूल जाओ, तो मैं उसे थोड़े दिन से 2-3 दिन से उसे मैं किसी ना किसी बहाने से भेज रही थी। कई बर्थडे केक के बहाने से भेजा कि चलो वहाँ बर्थडे बनने वाला है। एक दिन मैंने बोला था वो मॉल लेके चलती हूँ, फिर मैंने बोला था वो कार में घुमाने लेके चलती हूँ। तो ऐसे कर करके उसे कुछ ट्रीट का लालच दे के स्कूल भेजा गया। आज ऐसा दिन था जिस दिन उसने ना मॉल के लिए तैयार हुआ ना कोई ट्रीट के लिए तैयार हुआ। और ऐसा नहीं है कि मैंने अपने प्रॉमिसेस पूरे नहीं करे, सारे प्रॉमिसेस पूरे करे ना, वो किसी भी चीज़ के लिए तैयार नहीं था। तो मम्मी कह रही थी बहुत ज़्यादा ना मॉल जा रहा है,
इसलिए स्कूल जाने में नाटक कर रहा है। तो अब उसको थोड़ा सा हम नहीं लेके जाएंगे, अभी यही करेंगे। तो मम्मी भी थोड़ा सा हो रही थी कि पढ़ना है, पढ़ता नहीं है और ये वो। मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मैं कोचिंग लगा देती हूँ, इसकी मतलब एक ट्यूशन वाला लगा देती हूँ कि शायद मुझसे लग रहा हो। तो मम्मी भी कह रही थी कि इतना पढ़े लिखे होने का क्या मतलब है, और बात पढ़े लिखे होने की नहीं होती है, बात यह है कि वो मेरे उसमें नहीं आ रहा। फिर मुझे एक तरफ लगता है कि यार 4 साल का हुआ है वो, और मैं उसके सर पे टीचर बिठा दूँ। एक तो स्कूल में बैठे हैं, एक ट्यूशन टीचर ही बिठा दूँ। ट्यूशन आप लोग सोच रहे हैं किस चीज़ का देना है, तो मुझे सिर्फ होमवर्क वगैरह कराने के लिए। वो होमवर्क नहीं करता है, 1 पेज करेगा बस या 2 पेज, और उसके स्कूल से काफ़ी होमवर्क आ रहा है, जो कि मैंने बात भी करी है, बट वो कह रहे हैं जितना और बच्चों को मिलता है उतना। तो वे स्कूल से थोड़े इशू हो रहे हैं। मुझे कुछ लोग कह रहे हैं कि आप स्कूल क्विट करा दो और दूसरे स्कूल में डाल दो। तो मैंने ना बहुत लमसम अमाउंट दे दिया है, मतलब कहा हो तो मैंने फुल फीस पे करके रखी है। तो मैं ट्राई कर रही हूँ यहाँ से बात बन जाए। अगर नहीं बनती है देन आई विल लाइक 1 हफ्ते में देखती हूँ फिर क्या, क्योंकि बच्चे से बढ़ के तो स्कूल फीस भी नहीं है। अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो फिर हम कहाँ से कंफर्टेबल होंगे एज अ पेरेंट। तो वही है, अभी डुगू बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। एंड अभी हम लोग वही सोचने में लगे थे। मैं राजू से कही थी मुझे ना स्ट्रेस हो रहा है। सुबह सुबह बच्चे को रोना नहीं देखा जाता। सुबह आप उठे हो और आप एकदम रसोई में उसका फ्रेश होकर गए, काम कर रहे हो, उसका टिफ़िन बना रहे हो। मेरा बच्चा पहले क्या करता था, वो आके फ्रेश वगैरह होके मैं उसे बाथरूम में कर देती थी, वो फटाफट मग्गे से पानी वानी डाल लेता था, क्योंकि वो प्रॉपर 2 बजे नहाता है। यहाँ पे वो थोड़ा सा ऐसा रहता है कि उसने अपने को फ्रेशन अप किया, लाइक 2-3 मग्गे पानी डाला, थोड़ा बॉडी वॉश डाला, वो खुद कर लेता है। इतना डुगू खुद से नहा लेता है। और जब मुझे हेयर वॉश कराने होते तो फिर वो मैं कराती हूँ। तो उसके बाद क्या होता था, वो आता था जब तक वो सब होता था उसका लाइक सुबह वाले काम। उसके बाद मैं उसका टिफ़िन रेडी कर रही होती थी। उस बीच में बाहर आता था, मैं उसका दूध रेडी करती थी, वो कपड़े पहनता था, बहुत ही ईजिली स्कूल जा रहा था अबाउट 1 हफ्ते पहले तक। उसके बाद से उसने नाटक करना शुरू किया, लेकिन मैं 4-5 दिन से मैंने झेलना शुरू किया, क्योंकि 3 दिन छुट्टी पड़ गई थी। 4-5 दिन से झेलना शुरू किया मैंने। फिर मैंने कुछ करके बहाने करके भेजा और सब कुछ पूरा भी किया, बट आई डोंट नो यार क्या हुआ है। मेरे को कल इसलिए मैंने बोला राजा मैं फ़ोन करा, तो कह रहे थे कि तुम क्या पूछोगी, किसने उसे टॉर्चर किया है, क्या किया है। तो फिर मैंने बोला टॉर्चर की बात नहीं है, मैं बोलूँगी उसे कंफर्टेबल करो। क्या हुआ है, डुगू स्कूल नहीं जाने को तैयार हो रहा, वो सुबह भी करने वाला है, और मेरे को वही लग रहा है। पहले मैं सुबह उठती थी, बहुत रिलैक्स रहती थी, वो अपना पूरा काम सब करके, मुझे सिर्फ कपड़े बनाने का काम रहता था उसे। वही है यार, समझ में नहीं आ रहा है कि ये कुछ बच्चों का ही आपसी का है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि लंच जो है वो सारे तीनों सेक्शंस के जो बच्चे हैं, नर्सरी, LKG, UKG वाले बच्चे साथ में करते हैं। तो दुग्गू से आप मान लो 2 साल बड़े बच्चे भी हैं। यू नेवर नो, कैसे कुछ ना कुछ है यार। तो देखती हूँ वो भी। तो चलो मैं कर रही हूँ यहाँ पे इस वीडियो को एंड, और आई एम लाइक वेरी टेंस्ड। मैं कभी इतनी टेंशन में नहीं आई डुगू को स्कूल भेजने के लिए। मेरे को आज बड़ी टेंशन हो रही है। होता है ना जब आपका बच्चा स्कूल सुबह की, मेरे को टेंशन नहीं हो रही है कि मैं क्या करके मनाऊंगी, वो फिर रोएगा, फिर मेरा दिल वो होगा। बट नहीं, मैं उसको अब वो कर सकती हूँ। तो ऑन अ सीरियस नोट मुझे कल बात करनी है। तो चलो यार मैं करूँगी यहाँ पे वीडियो को एंड में। मिलती है आपसे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल एंड लाइक कर दीजिएगा।